बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से फ़हीता सैंडविचेस जो तकरीबन हर छोटे बड़े के फेवरेट होते हैं और ख़ास तौर पे बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये सैंडविचेस बन के तैयार होते हैं। झटपट से ये तैयार हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स लिए बोनलेस चिकन और इसको मैंने इस तरीके से स्टेप्स में काट लिया है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें पेपरिका पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें सूखा धनिया और आधी चाय का चम्मच जाएगा इसमें काली मिर्चों का पाउडर। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। सोया सॉस मैंने यहाँ पर लिया 1 खाने का चम्मच, चिल्ली सॉस लिया 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। तो बस अब इन तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि चिकन के साथ तमाम मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। तो ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मैंने कोट कर दिए चिकन के ऊपर। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको मैरिनेट हुए हुए। अब इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल शामिल किया है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है लहसुन पेस्ट। लहसुन को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, इसको हमने बिल्कुल भी डार्क नहीं करना। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करूँगी। तो ये देखिए जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सारी चिकन मैंने इसमें अच्छे से डाल दी है। अब चिकन को तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी, या जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए और चिकन ने अपना पानी भी थोड़ा छोड़ दिया है। अब इस टाइम पे आकर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो ये एक दरमियानी प्याज थी जिसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और प्याज को भी मैं 1 मिनट के लिए चिकन के साथ पका लूँगी। तो तकरीबन 1 मिनट हो गया प्याज़ों को चिकन के साथ पकाते हुए। तो अब इसके अंदर मैं कॉर्न ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच भर के बॉइल्ड कॉर्न लिए, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर एक दरमियानी शिमला मिर्च मैंने ली थी, उसको मैंने इस तरीके से जूलियन कट में काट लिया, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं चिकन के साथ थोड़ा सा पका लूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को मैं चिकन के साथ अच्छे से कुक कर लूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए इन सब चीज़ों को पकाते हुए। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी केचप। तो 4 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने केचप ली है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। केचप को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से केचप भी तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो बस हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो चिकन हमारी अब अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब हम अपने सैंडविचेस को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का पीस ले लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने फिलिंग तैयार की है वो मैं रख दूँगी। ये देखिए अच्छी तरीके से चारों तरफ से मैं फैलाकर इसमें ये फिलिंग रखूँगी इस तरीके से। तो सारी चिकन को मैंने अच्छे से फैला के रख दिया है ब्रेड के ऊपर। अब इसके अंदर मैं चीज़ ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स ली है। अब इसके ऊपर मैं ये फैला कर डाल दूँगी इस तरीके से। चीज़ को भी आप एक जेनरस अमाउंट में डालिएगा ताकि आपके जो सैंडविचेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ी और मज़ेदार से तैयार हों।
तो ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने चिकन और चीज़ अच्छे से फैला दिया। अब दूसरा स्लाइस का पीस मैं इसके ऊपर रख दूँगी इस तरीके से। तो ये एक सैंडविच हमारा तैयार है। इसको अब मैं एक तरफ रख दूँगी और इसी तरीके से मैं अपना दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने ब्रेड का पीस लिया है। इसके ऊपर अब मैं फिलिंग रखूँगी इस तरीके से फैला के। एक जेनरस अमाउंट में आप फिलिंग इसके ऊपर रखिएगा इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं चीज़ रख दूँगी इस तरीके से फैलाकर। अब इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखूँगी। तो ये देखिए, सैंडविचेस हमारे रेडी हैं। अब इनको अब मैं प्लेट में रख लेती हूँ। अब इनको हम ग्रिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया और उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। आपके पास अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसकी जगह तवा या कोई भी पैन ले सकते हैं। तो अब ग्रिल पैन के ऊपर मैं अच्छे से बटर लगा दूँगी। ये देखिए, अगर आप बटर नहीं लगाना चाहते हैं तो ऑयल या घी भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर से ज़रा अच्छा टेस्ट आएगा हमारे सैंडविचेस में। तो ये देखिए, बटर मैंने लगा दिया ग्रिल पैन में। अब एक एक करके मैं इसके ऊपर अपने सैंडविचेस रख दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से इन सैंडविचेस को दोनों साइड से मैं तकरीबन 2-2 मिनट के लिए ग्रिल कर लूँगी मीडियम लो फ्लेम पे। तो ये देखिए, एक तरफ से हो जाएंगे तो इसको मैं पलट लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके ऊपर इस तरीके से बटर लगा लूँगी। ऊपर वाली स्लाइस के ऊपर भी मैं अच्छे से बटर लगा दूँगी इस तरीके से। तो एक साइड से ये ग्रिल हो चुके हैं, तो अब इनको मैं पलट लूँगी इस तरीके से। दूसरे सैंडविच को भी मैं पलट दूँगी इस तरीके से। अब दूसरी साइड से भी मैं सैंडविचेस को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में ग्रिल कर लूँगी। तो ये देखिए, दूसरी साइड से भी ये ग्रिल हो चुके हैं। तो ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारे सैंडविचेस बनके तैयार हैं। इनको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। दूसरे को भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी इस तरीके से। आइए, इनको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त से हमारे चीज़ी और बहुत ही मज़ेदार से फ़हीता सैंडविच रेडी हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार फ़हीता सैंडविच बनके तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको। आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।